हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स रिवीजन में कर रहे हैं, है ना। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ओके, ठीक है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो याद करिए, पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो क्या होती है परिमेय संख्याएं बच्चों। तो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, और यहाँ पे जो क्यू है ना, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसे मान लो मैंने लिख दिया -2/3। तो बच्चों यह एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो पी है यानी जो अंश है और जो हर है वो पूर्णांकों का, है ना, पूर्णांकों का भाग होता है। तो पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। जब धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। बस यही दिक्कत है, या यही एक तरीके से याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा कि जो हर होता है ना बच्चों, हर, वो कभी भी 0 मत करिएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर। यस सर। सर। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। तो बच्चों आज हम लोग एडिशन सीखेंगे। अच्छा, ये है क्या? तो हम लोग ऑपरेशन सीख रहे हैं। याद करिए, ऑपरेशन 4 तरीके का होता है बच्चों। ऑपरेशन 4 तरीके का, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि ऑपरेशन 4 तरीके का? यस सर। यस ठीक है। यस सर। यस हाँ, तो लाइन बाय लाइन, सर। यस यस यस, ये यस लाइन सर। बाय लाइन हम चीजों को पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम प्लस करना सिखाएंगे, यानी योगफल सिखाएंगे आपको, है ना, एडिशन। सारे बच्चे हेडिंग लगा दीजिए एडिशन का। हेडिंग लगा दिया सारे बच्चों ने? ओके। सर। यस सर। देखो बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7+8/5, यानी 7 और 8/5 का योग करने के लिए बोला गया था। तो बच्चों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो ना, तो आप इस 5 का गुणा करा दीजिए 7 में, है ना। यानी जो हर है वो ऊपर वाली संख्या जो कि पूर्ण रूप से लिखी गई है, इसका गुणा करा दीजिए। तो 7 × 5 कितना होता है बच्चों? 35। 35। बहुत बढ़िया। 35 आप ऐसे लिख दीजिए, और 35 में बेटा इस 8 को जोड़ दीजिए, है ना, 8 ऐसे। 5 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब बताओ बच्चों, 35 में 8 जोड़ने पर कितना आता है? 43। 43। बहुत बढ़िया बेटा, 43 आएगा। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 43/5 होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर। यस सर। हाँ तो एक तरीका तो ये है बच्चों, सर। है ना। यस सर। एक तरीका ये जो मैंने अभी को सिखाया। दूसरा तरीका इसका क्या है, उसको भी मैं सिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो दूसरा तरीका मैं सिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाले तरीकों को एकदम ध्यान से बच्चों सीखिएगा, ठीक है। दूसरे वाले तरीके को एकदम ध्यान से सीखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोग रेडी हैं बच्चों सीखने के लिए? यस यस सर। यस सर। ओके सर। ओके। तो देखो सर। बेटा, देखो, अगर मान लो कोई सवाल अगर इस प्रकार से लिखा गया है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? देखो ये 7 है ना, तो 7 को आप 7/a भी लिख सकते हो, प्लस 8/5 तो पहले से ही था। अब बच्चों हमें 1 और 5 का एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो बताओ, 1 और 5 का एलसीएम लेने पे क्या आएगा बच्चों? सर 5। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो 1 और 5 का एलसीएम लेने पे 5 आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। अब देखो, 5 लिखने के बाद इस वाले 1 से भाग करते हैं, ठीक है। जब इस वाले 1 से भाग करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से। 5 को आप 1 से भाग करोगे ना, 5 को अगर आप 1 से भाग करोगे तो 5 ही आएगा। तो क्योंकि 5 एकम 5 होता है,
तो ये जो 5 आया आप इसको यहाँ लिख दो। अब बेटा इसको लिखने के बाद ये जो रेड कलर में 7 है जो कि अंश में लिखा गया है उसका इससे गुणा कराते हैं। फिर देखो, अब इस वाले 5 से इस वाले 5 को भाग करो। ठीक है, चलो भाग करो। 5 से 5 को भाग, तो 5 से कम 5। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो मैं ग्रीन कलर से लिख देता हूँ, देखो ये वाला 1 है। ठीक है, चलो मैं इसको लिख दिया हूँ। अब होगा क्या बच्चों, होगा क्या, अब ये जो 8 है ना जो कि अंश में है ये इससे गुणा करेगा, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, तो 7 × 25 = 35। क्योंकि देखो बेटा ये 7 है ना, तो 7 × 25 = 35, 35 लिख दीजिए। 8 एकम 8, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए बटे 5। 35 और 8 कितना होता है बेटा, 43 होता है। तो 43 बटे 5 आपका फाइनल आंसर आएगा। क्या दोनों ही तरीकों को आप सीख पा रहे हैं बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दोनों ही तरीके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, है ना? सर। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिएगा राइट हैंड साइड वाले का जो तरीका है, वो राइट वाला जो तरीका है बेटा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको अच्छे से सीख लीजिए, है ना? इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, या फिर या फिर या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, सर। उतार लिया सर। उतार लिया, बहुत बढ़िया। आगे कंटिन्यू करें बच्चों। उतार लिया सर। यस यस सर। यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 3/5 और 5/3 का हमें योग निकालना। तो बेटा जो मैंने सेकंड तरीका सिखाया था ना, ये वाला, यही आपका हमेशा काम आएगा। ये सेकंड वाला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमेशा काम आने वाला है। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? काम कर ले तो। चलिए अब मैं इसको सिखाता हूँ। देखो बेटा ये 5 है और ये 3 है। ठीक है, तो 5 और 3 का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बच्चों 5 और 3 का एलसीएम यानी कि लसा लेने पे क्या आएगा? 3। नहीं बच्चों, 15। फाइनल 15 आएगा। तो बच्चों जो एलसीएम होगा, है ना, एलसीएम होगा वो कितना होगा, 15 होगा। क्यों? क्योंकि इसका इसका गुणा कराते हैं, जितने भी संख्या है उतने का गुणा कराते हैं। चलिए 15 होगा, तो मैंने 15 लिख दिया यहाँ पे। अब इस 5 से भाग करिए इस 15 को। तो बच्चों 15 को 5 से भाग करने पे क्या आता है? 3। बहुत बढ़िया, 3। 3। तो देखो ये जो ग्रीन कलर से 3 लिखा हुआ है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये जो रेड कलर में जो कि अंश में लिखा हुआ है 3, इसको यहाँ पे आपको भाग कर सॉरी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इस 3 से भाग करो इसको। तो 15 को अगर आप 3 से भाग करोगे बच्चों कितनी बार में कट होगा ये? 5। ठीक है, तो ये 5 बार में कट होगा, तो 5 ऐसे लिखोगे। अब ये जो रेड कलर में 5 है ना बच्चों, है ना, ये जो रेड कलर में 5 है जो कि अंश में है, ये इससे गुणा कर जाएगा। ठीक, क्या आपको यहाँ तो समझ में आया बच्चों? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अब देखो 3 का गुणा है ना, इस वाले 3 का गुणा इस वाले 3 से करा दो, और इस वाले 5 का गुणा इस वाले 5 से करा दो। आप आपको क्या मिलेगा, 3 3 का 9 और 5 बच्चे 25। अच्छा बच्चों 25 और 9 जोड़ने पे क्या आता है? 34। 34। यही आपका फाइनल आंसर है बच्चों। ठीक है, यही 34। आपका, हाँ यही आपका फाइनल आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। सर एक बार फिर से समझाना। कर अच्छा लिया सर। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ना, फिर से समझा देता हूँ। देखो बेटा मैंने क्या किया, हालांकि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखिएगा। देखो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। देखो हो क्या रहा है ना, ये जो 5 है और ये जो 3 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 है। अच्छा, फिर
15 को हम 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करने पर 15 को 5 से भाग करने पर क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। देखो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ठीक, 3 लिखने के बाद ये जो अंश वाला 3 है इसका गुणा करा देंगे, जो आया 3 है। अच्छा, फिर इस 3 से भाग करो इस 15 को, तो 5 बार में कट होगा। ठीक है, 5 बार में कट होगा। देखो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अच्छा, फिर 5 यहाँ पे लिख देंगे हम, है ना, 5 यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे? इस 3 का गुणा इस 3 में, 3 त्रिक का 9। देखो यहाँ पे 9 आया है, 9 आया है। ठीक है, इसी प्रकार 5 25 25, तो देखो यहाँ पे 25 आया है। क्या आपको समझ में आया? यस सर। अच्छा, यस अब सर। अंत में इस यस 25 सर। और इन 9, हाँ, अंत में इस 25 और इस 9 को जोड़ देंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक है, तो 34, और बेटा ये 15 पहले से ही था तो 15 हम लोग उतार देंगे एज इट इज। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। बहुत Yes. बढ़िया। ठीक ठीक। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा यूनिक सवाल है ये, इसको मुझे है ना एकदम अच्छे से सिखाने दीजिए, और आप लोग भी एकदम अच्छे से सीखिएगा। देखो बेटा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप साइन कन्वेंशन का यूज करोगे। याद करो, मैंने साइन कन्वेंशन सिखाया था। जब प्लस का गुणा कराते हैं प्लस से, बच्चों क्या आता है? प्लस आता है। जब माइनस का गुणा कराते हैं माइनस से, तब भी क्या आता है? प्लस आता है। बच्चों जब प्लस का गुणा कराते हैं माइनस से, तो माइनस आता है। और बच्चों जब माइनस का गुणा कराते हैं प्लस से, तब भी माइनस ही आता है। यानी कि अगर सेम साइन से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? प्लस। और अगर अलग अलग साइन का गुणा कराएंगे तो बच्चों माइनस आएगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों? यस। ठीक यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिएगा, अब इस प्लस का गुणा कराएंगे इस वाले माइनस से, तो बच्चों प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है? बच्चों प्लस और माइनस का गुणा होता है, क्या आता है? माइनस। माइनस। बहुत बढ़िया, माइनस। तो यहाँ पे माइनस लिखोगे आप, 7/3 तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो इस 3 का गुणा बेटा इस 3 में कराना होगा, तो 3 त्रिक का 9, 9 माइनस 7/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 9 में से 7 ज्यादा कितना आता है? 2 आएगा। 2/3 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप कहोगे सर बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं, तो बड़ा नंबर क्या है? 9 है, और 9 के पहले कुछ भी नहीं लिखा यानी कि प्लस है, तो प्लस वाला साइन आ गया, यानी प्लस का 2/3। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों एक क्वेश्चन दे आप सभी को करने के लिए, एक क्वेश्चन दे। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक, तो चलो इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करके बताओ। इस वाले क्वेश्चन को करके बताओ आखिर इसका उत्तर क्या आएगा? तैतीस। 33 सर। 33 क्या आएगा। बेटा? 33 सर। अरे ऐसे थोड़ी होता है आंसर, पूरा सॉल्व करके बताइए, पूरा सॉल्व करके बताइए बच्चों। ठीक है, तो ये सही बात है, 33/7 आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस 7 का गुणा 4 में कराएंगे तो 7 चौक 28, प्लस ये 5 बेटा यहाँ पे उतर जाएगा, और बटे 7 होगा ही होगा। अब 28 और 5 जोड़ने पे कितना आता है? 33। 33/7 आपका फाइनल आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। अच्छा अच्छा, चलो बच्चों अब इस वाले सवाल को, हाँ अब इस वाले सवाल को आप लोग सॉल्व करके दिखाओ मुझे। इस वाले सवाल को बेटा सॉल्व करके दिखाइए सारे बच्चे। सारे बच्चे अपना आंसर चैट में लिखेंगे, चैट में। ठीक है,
फोन आ गया Yes, पापा। ओके, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। 18 बच्चे। हाँ, बाकी लोग भी आंसर बताते रहिए, ठीक है? बाकी लोग भी अपना अपना आंसर बताते रहिए। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 18, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 81/15। अब देख लेते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है? देखो बेटा, 5 और 3 का एलसीएम हमें लेना ही पड़ेगा। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है, तो 15 यहाँ पे लिख दीजिए। 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 3 15 आ जाएगा। और इस वाले 7 को आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, है ना? एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर 3 से भाग करिए बच्चों, तो 3 5 15 यानी कि 5 आपको लिखना पड़ेगा। और ठीक है, और यहाँ पे ये जो 12 है, ये जो 12 है बेटा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलो, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो, इस 7 का गुणा 3 में कराना पड़ेगा, तो 7 3 21 होता है, यहाँ पे 21 लिख दीजिए। और 12 25 60 होता है, तो बेटा 12 गुणे 5 का 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 लिखना पड़ेगा। अच्छा, 60 और 21 को जोड़ दीजिए, तो बेटा 81 आता है, 81। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है बच्चों। चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। याद करो, मैंने सिंप्लीफाई करना सिखाया था। दरअसल ये क्या है ना बेटा, ये लिखा हुआ है 81/15। तो आप 3 से कट करो 81 को, तो 27 हो जाएगा। और 3 से कट करो 15 को, तो 5 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके आप 27/5 भी लिखोगे ना, तब भी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये भी बात आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गई सर। आ गया ना? आ गया सर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। एक सेकंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, बस एक सेकंड रुक जाएगी। ठीक, चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बच्चों, मान लो अगर लिखा हो 6 प्लस ऐसे, तो बताना इसका उत्तर क्या होगा। सारे लोग बताओ बेटा, इसका उत्तर क्या होगा? -1/4। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो आप? सर -1/4। आप चैट में लिख दो, चैट में ज्यादा बेटर होगा। दरअसल ऐसे आवाज आपकी सुनाई नहीं दे रही है मुझे एकदम क्लियर। तो आप चैट में बेटा लिख दो एक बारी। ओके बच्चों, ठीक है। अब मैं आप सभी को, है ना, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो बच्चों ध्यान से देखो,
ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा 7/4, है ना। 4×6 = 24 होता है, तो 24 - 7 लिखना पड़ेगा आपको ऐसे। अब 24 में से बेटा 7 घटा दो, कितना आएगा? 17। यस, तो 17/4 आपका उत्तर बनेगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर। यस सर। तो बच्चों, आप लोग जो सीधे सीधे घटा रहे थे वैसे नहीं करना है। आप लोग जो सीधे सीधे घटा रहे थे वो सारी की सारे जो मेथड्स थे वो गलत हैं। तो -1/4 तो किसी भी हाल में नहीं आने वाला। अरे आप लोग ऐसे कर रहे थे क्या? 6 में से 7 घटा दे रहे थे। तो बेटा अगर ऐसे कर रहे हो तो गलत बात है वो। ठीक है, ऐसे मत करो आप लोग। ठीक है, क्या आपको अभी भी समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। ठीक है, ओके बच्चों। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके दिखाइए मुझे। सवाल क्या है मैं थोड़ा लिख देता हूँ। लिखा हुआ है 9 + 8/7। अब इसका योगफल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे। ठीक है, बिना किसी गलती के ध्यान से हो आंसर गया सर। करिए। ओके, हो गया सर। ठीक है बेटा, ठीक है। हो गया सर। ठीक है बच्चों का। हो गया सर। तो मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, बस एक सेकंड। यस सर। हाँ हाँ, एक यस सेकंड सर। रुकिएगा, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। अच्छा, ठीक है। तो बच्चों, 4 लोगों का ठीक उत्तर आया है और 4 ही बच्चों का गलत भी उत्तर आया है। सारे बच्चे आंसर करने का प्रयास करिए। ओके, बाकी लोग भी करने का प्रयास करिए। अभी आपके पास पूरे 20 सेकंड का समय है। ठीक है, 20 सेकंड के बाद बच्चों पोल बंद हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने पोल को बंद कर दिया। हमने चैट ऑन कर दिया। आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए। ओके,
तो सुमेर जांगरा के नाम से बच्चा है, करेक्ट आंसर आया है आपका, सुमेर करके जो बच्चा है। बाकी लोग भी चेक कराइए। पवन कुमार के नाम से एक बच्चा है, आपका भी करेक्ट आंसर है बेटा। ठीक है, पवन कुमार, ठीक है। खुशी राम के नाम से एक बच्ची है, आई थिंक इनका इनका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आप लोगों का, हाँ, प्रमोद वर्मा के नाम से एक बच्चा है, इनका भी करेक्ट आंसर आया है। फिर सुमित वर्मा, नहीं बेटा आपका तो गलत लग रहा है, आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है सुमित वर्मा? फाइनल आंसर? चलो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो 7 का मल्टीप्लाई कराना होगा इस वाले 9 में, तो 9 से 63, 63, 63 में बेटा ये वाला 8 ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 63 में 8 ऐड करने पे क्या आएगा? 71। तो बेटा ये वाला उत्तर करेक्ट होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यस या सर। फिर इसका, हाँ इसको नोट कर लो, ठीक है। कर लिया सर। कर लिया सर। ओके बेटा, ओके। यस सर। अब इस वाले क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करिए। सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छा सवाल है बेटा ये वाला, ठीक है। इसको आप टाइम लेकर के सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से टाइम ले लीजिए फिर सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं जल्दबाजी मत करिएगा, है ना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा, अदरवाइज तुरंत गलत हो जाएगा बेटा, तुरंत। बाकी लोग भी सॉल्व करिए बच्चों, ठीक है। सिर्फ 2 बच्चों का सही आंसर है और 2 लोगों का गलत आंसर है। आप लोग के पास अभी भी 30 सेकंड का समय है, जो कि काफी ज्यादा होता है। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं सभी बच्चों को, तो आप सभी लोग अभी भी प्रयास करिए और सही आंसर करने का प्रयास करिए। 3 बच्चों का सही हो चुका, ठीक है।
4 बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। सर रुकना 2 मिनट, सर रुकना 2 मिनट। बेटा पहले ही बोलना चाहिए था, मैंने बंद कर दिया। खैर कोई बात नहीं, आप चैट में लिखो आंसर अपना, ठीक है, चैट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए हमसे। सही है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं देख पा रहा हूँ सुमित वर्मा के नाम से एक बच्चा है, और भी कई सारे बच्चे हैं, है ना, जैसे कि प्रमोद वर्मा, करेक्ट आंसर है आपका भी। सुमेर जांगरा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है। खुशी राम करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, खुशी राम करेक्ट आंसर। पवन कुमार करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस 9 और इस 8 का एलसीएम आपको ले लेना चाहिए। तो 9 8 72 होता है बच्चों, 72 लिख दीजिए आप यहाँ पे। ओके, अब इस 9 से भाग करिए तो कितनी बार में जाएगा, तो 9 8 72 होता है, यानी कि 8 बार में जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। 8 लिखने के बाद बेटा गुणा कराना पड़ता है, तो इस 5 से गुणा करा दीजिए। अब इस 8 से भाग करिए तो 9 8 72 यानी 9 बार में जाएगा। तो 9 गुणे ये 7 हो जाएगा, फिर 7 से इसे गुणा कर दीजिए। तो 8 बचे 40, 40 को आप ऐसे लिख दीजिए। 9 सते 63, 63 को आप ऐसे लिख दीजिए, बटे 72। 40 प्लस 63 कितना होता है बेटा, 3 और 6 यानी कि 103। 103 बटे 72 आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि डी वाला उत्तर सही है बच्चों। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। सर चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। इसमें आपको साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्हों की जो परिपाटी है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। आराम से बेटा हो टाइम ले गया लीजिए, सर। टाइम ले। हाँ करेक्ट आंसर है आपका, आपका करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी सही आंसर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा बच्चों। अक्सर जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, इसीलिए जल्दबाजी मत करिएगा, एकदम ध्यान से करिएगा, सही उत्तर करने का प्रयास करिएगा। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों। कर लिया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है बेटा, ठीक है।
ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं इस पोल को बंद कर देता हूँ। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए। ओके, तो किसका किसका आंसर करेक्ट है? तो सुमित वर्मा के नाम से बच्चा है, करेक्ट आंसर है। सुमेर जांगरा, बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। ये -11 आएगा आई थिंक, है ना? -11/3 आएगा, आपका थोड़ा सा गलत है। एंड दैट्स व्हाई आपने बी किया होगा, तो आपका उत्तर ही गलत हो गया फिर। तो किस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? ओके बेटा, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना। इस 3 का गुणा इस 5 से कराओ तो 5 3 15 होता है, ठीक है बच्चों? तो माइनस का 15 लिखोगे आप। अब प्लस में 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो ये जो 4 है वो प्लस में है, ये जो 15 है वो माइनस में है, ठीक है बेटा? तो अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह होने पे घट जाता है। ये रूल याद रखिएगा कि जब चिन्ह अलग अलग होता है तो वो घट जाता है। 15 में से 4 जाकर क्या आ जाएगा? 11। तो 11/3 लिख दीजिए। अब 15 बड़ी संख्या है, 15 के पहले माइनस है, तो -11/3 आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि सी वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। सर यस सर। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब आप लोग रीडिंग लगा दीजिए, सब्ट्रैक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों घटाव, ठीक है? तो इसका हेडिंग आप सारे बच्चे लगा दीजिए। लगा दिया क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? यस सर। सर ओके बेटा, अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर देखो, जो घटाना होता है ना बेटा, वह एक तरीके का जोड़ ही होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे बात कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे? घटाव तो अलग है, जोड़ना तो अलग है, तो ये कैसे बात हो रही है? तो मैं सिखाता हूँ आप सभी। ओके बच्चों, समझिएगा आप। जैसे मान लो लिखा हुआ है 5-3, ठीक है बेटा? मतलब 5-3 लिखा हुआ है, तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 + -3। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, तो ये एक तरीके से प्लस लिखा हुआ है इनके बीच में, और ये यहाँ पे माइनस लिखा है। प्लस से मतलब होता है जोड़ना, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग 5 और -3 को जोड़ रहे हैं। और बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 और 3 को घटा रहे हैं। तो एक जगह जोड़ना हो रहा है, एक जगह घटाना हो रहा है, लेकिन फिर भी आंसर सेम आएगा। कैसे? देखना ध्यान से कैसे। आप खुद बताओ, 5 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा बेटा? 2 दो 2 आएगा। अच्छा, दो प्लस प्लस और माइनस का गुणा कराने पे क्या आता है? माइनस 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 माइनस। यस सर। फिर 5 -3 करने पे क्या आएगा? 2 दो बताओ बताओ, दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है या नहीं है बच्चों? सर। बराबर सर। बराबर है सर। है ना? तो यस लेफ्ट सर हैंड साइड, हाँ लेफ्ट हैंड बराबर है। साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों कि जो घटाव होता है ना, जो घटाना होता है, वह भी एक तरीके का जोड़ ही होता है, एक तरीके का एडिशन ही होता है, ठीक है?
तो जो मैं सिखाने जा रहा हूँ उसको भी आप लोग ध्यान से सीखने का प्रयास करिएगा। सिखाया जाए इसको, आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। अच्छा बच्चों, सर। यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे लिखा है 3, 3 में से 5/3 को घटाइए। तो आप क्या करो ना, यहाँ पे इस 3 का गुणा इसमें, इस वाले 3 में करा दो। 3 त्रिक का 9, तो 9 माइनस 5, 5/3 हो जाएगा। अब बच्चे एक बात बताओ, 9 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा? सर 4। 4 आएगा। 4/3 उत्तर आएगा सर का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 4/3 4/3 उत्तर आएगा। समझ में आया सबको? यस सर। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। अच्छा, अगर हो गया तो इस क्वेश्चन को हो आपको गया। करके बता। अच्छा अच्छा बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को करके बताइए। बेस्ट बताइए आप। ओके, बाकी लोग भी चैट में आंसर करिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखो बच्चों, तो इस 8 का गुणा इस 9 में करा दीजिए, तो 9 8 72 होता है, तो 72 लिख दीजिए यहाँ पे। अब 72 में से 7 तो आपको घटाना ही पड़ेगा। तो बच्चों 72 में से 7 घटेगा तो क्या आएगा? 65 है ना। तो 65/8 आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके बच्चों, ओके, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, तो चलिए आज का होमवर्क नोट करिए बच्चों। चलिए आज का होमवर्क नोट करिए।